धरती का स्वर्ग अगर किसे कहा जाए तो वो कहीं और नहीं, वो यहीं पर है। धरती का स्वर्ग केदारनाथ धाम है, धरती का स्वर्ग केदारनाथ मंदिर है। और चार धाम यात्रा की शुरुआत होते ही श्रद्धालु इस स्वर्ग को देखने, इस स्वर्ग में जीने पहुंचने लगते हैं केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर में इस वक्त मैं मौजूद हूं और आप देखेंगे कि कितनी ज्यादा भीड़ है श्रद्धालुओं की। श्रद्धालु दूर दराज से आए हैं क्योंकि 6 महीने का इंतजार उनका खत्म हुआ है। 6 महीने बाद श्रद्धालु जो है दर्शन पूजन करने आए हैं। बाबा के कपाट 6 महीने बाद खुले हैं। हालांकि 20 से 22 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। ढोल नगाड़ों के साथ लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, थिरक रहे हैं और इस पल को जी रहे हैं। केदारनाथ धाम खुलते ही तमाम जो श्रद्धालु हैं वो अपने अपने मन की बात बाबा के सामने रखने लगे हैं। अभी श्रद्धालुओं के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी के साथ अगले 6 महीने तक ये कपाट खुले रहेंगे और साथ ही जो श्रद्धालु हैं वो बाबा के दर्शन करते रहेंगे। मंदिर को एक बार आप देखिए, मंदिर को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, अलग अलग रंग के फूलों से सजाया गया है। इस बार बाबा को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु भी दूर दराज से आ रहे हैं और बाबा के लिए प्रसाद लेकर आ रहे हैं। यात्रा की शुरुआत हो गई है और इसी के साथ केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद ही तमाम जो श्रद्धालु हैं वो दूर दराज से यहाँ पर आने लगे हैं। आप देखेंगे कि ये लंबी लाइन जो न जाने कहां से शुरू हुई है, देखिए नीचे से शुरू हुई है ये लंबी लाइन और फिर यहां तक बनी हुई है। 4-4 घंटे 5-5 घंटे लोग यहां पर इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का कि ताकि वो ऊपर जाएं और दर्शन करें, समय से दर्शन करें और फिर यहां से निकले। लेकिन देखेंगे आप कि आखिर जो व्यवस्था है, जो व्यवस्थाओं को कैसे यहाँ पर बनाया गया है। 2 साल बाद, क्योंकि 2 साल बाद लगभग कपाट खुले हैं और उसके बाद से ही यहाँ तमाम जो श्रद्धालु हैं इंतजार कर रहे हैं कि एक बार बस मौका मिल जाए और जल्दी मौका मिल जाए, क्योंकि वो बहुत इंतजार कर रहे हैं। कब से इंतजार कर रहे हैं आप? मैडम हम सुबह 3 बजे से लगे हुए हैं। अभी देखो नंबर आने वाला है, फिर दर्शन करेंगे। अभी तक नंबर आया नहीं? नहीं, अभी नहीं आया मैडम। व्यवस्था सही बनवाओ ना। बताओ क्या प्रॉब्लम है? जैसे आगे लगे हैं, प्रॉब्लम यही है अभी तक नंबर नहीं आया है और आगे से सब अपने अपने आदमी डाल ले रहे हैं वो लोग, हम पीछे वाले खाली। अब देखिए व्यवस्थाओं की कमी यहाँ पर नजर आ रही है और नहीं अच्छी व्यवस्था होने की वजह से 4-4 घंटे लोग इंतजार कर रहे हैं। क्या दिक्कत आ रही है? अरे अंदर में है लाइन में, इधर से भी लोग घुसते हैं, अंदर से भी लोग घुसते हैं, लाइन तो ऐसे ही पड़ा रहता है। और पुलिस वाले खड़े होकर बात हो रहे हैं फोन पर आराम से, जो खड़ा खड़े रहो। वहाँ इतनी धक्का मुक्की है कि धक्का आएगा 2-4 मर जाएंगे, बाद में इंक्वायरी आएगी, ये होगा बस, कुछ नहीं। व्यवस्था आपको नहीं लग रही है? एसपी साहब की पूरी जिम्मेदारी बनती है यहाँ पर कि उनकी मैनेजमेंट बिल्कुल खराब है एसपी साहब की। और लोग टाप के जहाँ से एग्जिट है वहाँ से लोग टाप के जा रहे हैं, कोई नंबर नहीं आ रहा। लोग पंडित को पैसे हिला के दिखा रहे हैं यूं करके, ऐसे करके। बताओ, ये तो मैनेजमेंट है? बाबा के दरबार पे आए हो तो ऐसे करके हो गया आप, ये मैनेजमेंट है। तो देखिए व्यवस्थाओं की कमी है। 2 साल का गैप था लेकिन बावजूद इसके बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। 4-4 घंटे 5-5 घंटे लोग इंतजार कर रहे हैं लेकिन उनकी बारी अभी भी नहीं आई है। ठीक है, आप लोग हिम्मत मत हारिए। देखिए बाबा जी के पास आए हैं आप लोग और जो जोश से आए हैं, जिस जोश से आए हैं उसी जोश को बरकरार रखिए। एक बार जोर से हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए भीड़ है बहुत ज्यादा और हर तरह के लोग यहाँ पर आते हैं क्योंकि दर्शन भी करते हैं और साथ ही यहाँ पर लोग जो है एक तरह से समय बिताने भी आते हैं। तो केदारनाथ में देखिए व्यवस्था लोगों को उम्मीद थी कि थोड़ी और बेहतर होगी, उस लेवल तक बेहतर नहीं हुई लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। एक बार मंदिर में ये जो लाइन है आपको मैं दिखाना चाहूंगी। जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे वहां तक ये लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और ये जो श्रद्धालु हैं 4 घंटे 5 घंटे से ये श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो मंदिर में हालांकि स्पीकर के जरिए ये अनाउंस भी किया जा रहा है कि अगर किसी का कुछ खोया है या अगर कोई रिश्तेदार एक दूसरे को ढूंढ रहा है तो ज़रूर वो ऊपर आ सकता है। फिलहाल ये जो पूरी व्यवस्थाएं हैं ये आप देख सकते हैं किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और साथ ही अनाउंस भी किया जा रहा है स्पीकर के जरिए कि अगर कोई चीज़ किसी का खो गया है तो वो आके यहाँ ले भी सकता है। कुछ व्यवस्थाओं की कमी भी यहाँ पर देखी जा रही है लेकिन उन्हें ठीक करने के बाद भी कि यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और इसकी जो जश्न का माहौल है, इसकी जो खुशी है, आप देखिए किस तरीके से ढोल नगाड़े के साथ यहाँ पर लोग नाचते थिरकते गाते नजर आ रहे हैं और हर हर महादेव की गूंज हर तरफ है। हर कोई यहाँ पर छोटे छोटे डमरू लेकर भी पहुंचा हुआ है और डमरू बजाते हुए हर हर महादेव कर रहा है। तो ये वो लोग हैं जो दूर दराज से आए हैं और फिर यहाँ पर इस घड़ी
घड़ी को, इस पल को हर तरीके से ये जी रहे हैं। बम बम बोले के जयकारे के साथ केदारनाथ गूंज रहा है। लेकिन इन सब के बीच आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर कि क्या क्या व्यवस्था है, प्रसाद से लेकर यहाँ पर रहने की भी क्या व्यवस्था है। देखिए ये छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए गए हैं जो प्रसाद के लिए है। यहाँ पर प्रसाद दिया जाता है, प्रसाद लेकर ही बाबा के दर्शन करने जाते हैं। यहाँ पर इन लोगों से बात करते हैं। भैया 2 साल बाद ये खुला है, कैसा लग रहा है? बिक्री हो रही है? बहुत खुशी हो रही है हमको। बेरोजगार पड़े थे घर में 2-3 साल से, कोरोना ने बुरा हाल कर रखा था। अब हमें बहुत खुशी है। अच्छा, प्रसाद में क्या क्या देते हो? प्रसाद में बिलपत्र आता है, शहद आता है, पार्वती का श्रृंगार आता है, जनेऊ आता है। ये चढ़ा करके भगवान को टच करके आपको वापस कर दिया जाता है। मतलब 2 साल बाद आप खुश हैं? बहुत खुश है, बहुत खुश है। तो देखा आपने, सुना लोगों को क्या कह रहा था यहाँ के लोगों का। ये दुकानदार है जो बेरोजगार बैठे थे घर में 2 साल से कोई कमाई नहीं हुई थी, लेकिन अब ये खुश नजर आ रहे हैं। अब जाकर इनका काम शुरू हो गया है। आपको कैसा लग रहा है 2 साल बाद? बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर 2 साल से कुछ नहीं हुआ था? ऐसा फिर क्या किया था आपने? आप घर ही में थे, बस बैठे थे। खर्चा कैसे चलता था? वैसे ही। आप बताइए कैसा लग रहा है 2 साल बाद? बहुत बढ़िया लग रहा है मैडम। 2 साल से हमारे स्थानीय लोग बहुत बेरोजगार थे। इस साल नीचे गौरीकुंड से यहाँ तक भी सभी लोग अपने रोजगार पर लगे हुए हैं। ठीक ठाक, भोले बाबा की कृपा रहेगी, सब लोग राजी खुश रहेंगे। अच्छा, एक बार मुझे दिखाएंगे इस बैग के अंदर क्या है, प्रसाद क्या है? ये है, देखो प्रसाद में ये है चुनरी है, बेलपत्र है, धूप है, श्रृंगार है। ये है बेलपत्र है, ये है चुनरी है, और ये जनेऊ है, ये एडियम है। तो ये देखिए, केदारनाथ के लिए अगर आप जा रहे हैं तो ये प्रसाद लेकर जाइए। जय श्री केदारनाथ। बहुत खूबसूरत बैग है और इसमें ये प्रसाद भी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि तमाम जो श्रद्धालु हैं वो बाबा भोले के पसंदीदा चीज को लेकर जाते हैं। अपने मन की कामना जो है बाबा भोले के सामने रखते हैं और उन्हें प्रसन्न करते हैं। थोड़ा सा मैं और आपको और आगे दिखाती हूँ कि क्या व्यवस्थाएं की गई हैं यहाँ पर। देखिए और भी है कुछ प्रसाद जो बेच रहे हैं यहाँ पर बाबा के लिए। इनसे भी थोड़ा जानेंगे कि इनको कैसा लग रहा है और इनसे बातचीत भी करेंगे और पूछेंगे कि 2 साल के बाद आखिर इनको कैसा महसूस हो रहा है। थोड़ा सा साइड दे दीजिए थोड़ा सा। भैया कैसा लग रहा है 2 साल बाद? बढ़िया लग रहा। काम आ गया पटरी पे? हाँ जी, हाँ सही चल रहा। काम अब इनका सही चल रहा है। हालांकि ये पूरा जो परिसर है केदारनाथ धाम का अभी जय जय बाबा के जयकारों से गूंज रहा है। यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं सब डमरू बजा रहे हैं और बाबा को देखने के लिए दूर दराज से आए हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, थिरक रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। खरीद रही है? हम ये नजर पट्टू बच्चों के लिए। अच्छा, आप क्या खरीद रही हैं? मैं भी नजर पट्टू खरीद रही हूँ और थोड़ा प्रसाद वगैरह खरीद रहे हैं। अच्छा, क्या याद से क्या लेके जाना चाहती हैं? यहाँ से हम बहुत अच्छी मेमोरीज लेके जाने थे, भगवान की यादें लेके जाना चाहते हैं और यहाँ दर्शन करके हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो ये देखिए ये दुकान है ताकि यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आए तो यहाँ से एक याद लेकर जाएं। थोड़ा सा आप इधर आ जाइए। आप बताइए यहाँ पर आते होंगे, रहते होंगे, क्या कैसा लगता है? 6 महीना रहते हैं। 6 महीना यही रहते हैं? कैसे रहते हैं? यही रहते हैं, कैसे क्या कम्बल सतर ओढ़ के रहते हैं और कैसे रहते हैं। अच्छा, पिछले बार देखिए 2 साल में कोरोना की वजह से कोई नहीं आया, तो अब कैसा लग रहा है? अब बढ़िया लग रहा है, 1 नंबर लग रहा है। 1 नंबर लग रहा है। हम भी राजस्थान से आए, नागौर जिले से। राजस्थान से आए हैं आप? राजस्थान से पैदल यात्रा आए हैं आप, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये जो दुकानदार हैं वो भी अब कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि लंबे समय बाद क्या खरीद रहे हैं आप? मैं माला लिए यहाँ से जब करूँगा। जब करेंगे? याद में लेके जा रहे हैं? हाँ जी, मैं ये यहाँ से माला ली है और यहाँ पे दर्शन करने के बाद मैं पंचामृत लेके आया हूँ घर से। अच्छा, मैं जलाभिषेक करूँगा, पंचामृत से करूँगा बाबा के। पंचामृत से जलाभिषेक करेंगे। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ से एक याद में लेके जा रहे हैं। देखिए वो भी कुछ एक अद्भुत चीज़ हम आपको दिखाते हैं। बहुत ही प्यारी चीज़ है यहाँ पर जो यहाँ बाबा भोले के लिए श्रद्धालु लेकर आते हैं। यहाँ पर अलग अलग तरीके की प्रस्तुति होती है, बाबा का नृत्य और ढोल नगाड़ों के साथ जिस तरीके से कपाट खुलने पर जश्न मनाया जाता है। 6 महीने में एक बार लंबे समय बाद जब कपाट खुलते हैं तो श्रद्धालु इस पल को पूरे तरीके से जीना चाहते हैं। धरती का स्वर्ग इसीलिए केदारनाथ को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पहाड़ों से लेकर धरती पर, जमीन पर भी लोग
बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आते हैं और बहुत ही एक सुंदरता है, प्रकृति की जो सुंदरता है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं को जो यहाँ पर आए हुए हैं। थोड़ा सा और आगे जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं श्रद्धालुओं के लिए भी, और प्रसाद से लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी चाक चौबंद है। हालांकि आप ये जो देख रहे हैं ये पूरा धर्मशाला है, यहाँ पर लोग रहने के लिए आए हैं और साथ ही आसपास के आगे जगहों पर जो है अलग अलग कॉटेज बने हुए हैं ताकि यहाँ श्रद्धालु रह सके। पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इस बार व्यवस्थाओं को बढ़ाया गया है और इस बार अलग अलग कैंप लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालु वहाँ पर रह सके। पहले सिर्फ धर्मशाला हुआ करते थे, 1-2 धर्मशाला हुआ करते थे, लेकिन अब थोड़े बढ़ गए हैं। उस तरफ आप देखेंगे कि अलग अलग कॉटेज बने हुए हैं ताकि यहाँ पर श्रद्धालु रह सके, उन्हें किसी तरह की समस्या ना हो। ठीक केदारनाथ के बगल में, ठीक मंदिर के बगल में कई सारे कॉटेजेस बनाए गए हैं जहाँ पर श्रद्धालु रह सकते हैं और इनकी प्री बुकिंग हो सकती है। तो आपने पुजारियों को सुना, श्रद्धालु को भी आप सुन ही रहे थे, उनका क्या कहना था, वो कितने ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। और देखना होगा कि आगे भी चारधाम यात्रा इसी तरह कुछ महीने तक कैसे श्रद्धालु आते हैं। स्वर्ग कहीं है तो वो यही है। जी हाँ, चाहे नदियों की खूबसूरती को देखना हो या पहाड़ों की खूबसूरती को देखना हो, यहाँ जो भी आता है ये समझ जाता है कि प्रकृति कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। प्रकृति की खूबसूरती जितनी ज़्यादा सुंदर है, प्रकृति का विनाश भी उतना ही खतरनाक है। इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये वो इलाका है जहाँ पर 2013 में पानी का एक ऐसा तेज बहाव आया था, नदी का एक ऐसा तेज बहाव आया था जिसे हम प्रलय भी कह सकते हैं केदारनाथ के लिए, जिसने सब कुछ अस्त नस्त कर दिया। लेकिन एक जो पत्थर आप वो देख रहे हैं, उस पत्थर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इस पत्थर को आज पूजा जाता है। इस पत्थर को आज पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ पूजा जाता है, इसीलिए क्योंकि इसी पत्थर ने केदारनाथ की जो नींव है, केदारनाथ की जो दीवारें हैं उसे बचाई थी और अंदर जो मूर्ति स्थापित है उसको भी बचाई थी। दरअसल जब त्रासदी हुई, जब प्रलय आया कह सकते हैं केदारनाथ में, जब बहुत तेज बाढ़ आ गई, बहुत तेज जब पानी का बहाव, नदी ओवरफ्लो होकर आई, उस वक्त यही पत्थर यहाँ पर टिका रह गया, जिसके कारण ज़्यादा पानी का बहाव जो है वो केदारनाथ के मंदिर तक नहीं जा पाया और पानी की जो धारा है वो कट गई अलग अलग हिस्सों में और इस पत्थर ने किसी तरह केदारनाथ के मंदिर को ही बचा लिया। और अब इस मंदिर को बचाने के लिए लगातार काम भी किया जा रहा है। ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं ये सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ पर जो टाइल्स लेकर आए गए हैं और जो बाउंड्री बनाई जा रही है, ये सारी बाउंड्रीज केदारनाथ मंदिर को बचाने के लिए बनाई जा रही हैं, क्योंकि अगर भविष्य में किसी भी तरह की कोई भी स्थिति बनती है, बाढ़ जैसी या फिर ओवरफ्लो नदियों का अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन बनता है, तो ऐसे समय में, ऐसी स्थिति में ये जो दीवारें हैं ये केदारनाथ मंदिर की रक्षा करेंगी। ये देखिए अभी अभी हाल ही में बनाया गया है इस पूरे रोड को भी। ये जो रोड आप देख रही हैं, जो टाइल्स पूरे लगाए गए हैं यहाँ पर, इन रोड्स को भी अभी अभी बनाया गया है और साथ ही तमाम जो कंस्ट्रक्शंस करने की जो मशीनें हैं वो भी मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार 12 महीने काम जारी रहता है, कोई ना कोई काम होता ही रहता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जो वो पत्थर है, उस पत्थर ने क्योंकि केदारनाथ को बचाया था, केदारनाथ धाम को बचाया था और इसीलिए आज तक जो श्रद्धालु हैं, आज तक जो हिंदुस्तानी हैं वो चारधाम यात्रा कर पाते हैं। नहीं तो 2013 में हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह की त्रासदी केदारनाथ ने देखी, शायद ही ये मंदिर बच पाता, लेकिन इस पत्थर की वजह से जो बहुत ज़्यादा तेज़ बहाव था पानी का वो 2 हिस्सों में बट गया और फिर ये मंदिर बच गया। लेकिन 2013 के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली, हालांकि नुकसान बहुत हुआ, कई जाने गई, लेकिन बावजूद इसके बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है और वो बदलाव भी आप देख सकते हैं। अभी इस पूरे इलाके में और भी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ताकि कोई भी ऐसी स्थिति पैदा ना हो जिसके चलते यहाँ का जो पूरा अस्तित्व है वो ही खत्म हो जाए। हालांकि अब देखेंगे खूबसूरती अगर, तो पहाड़ों की खूबसूरती देखिए, शायद ये आपने कभी ऐसा देखा हो। यहाँ पर लोग मंदिर तो आते ही हैं पूजा अर्चना करने, लेकिन इस पहाड़ की खूबसूरती यानी कि सीधे हम कह सकते हैं जो प्रकृति की खूबसूरती है उसको देखने के लिए आते हैं। किस तरीके से बर्फ जमे हुए हैं पहाड़ों पर, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत, मानो ऐसा लग रहा हो जैसे हम स्वर्ग में आ गए हों। इसके अलावा जो हल्की हल्की धूप आती है यहाँ पर वो एक अलग ही नज़ारा दे
देती है। तो ये देखेंगे आप कि आखिर किस तरीके से केदारनाथ ने इतनी बड़ी त्रासदी झेलने के बाद 2013 में जो त्रासदी आई उसको झेलने के बाद, उसका सामना करने के बाद आज केदारनाथ एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है और यहाँ पर दूर दराज से लोग आ रहे हैं देखने के लिए। और सिर्फ देखिए मंदिर ही नहीं लोग आ रहे हैं देखने के लिए, बल्कि ये भी देखने के लिए आ रहे हैं कि 2013 के बाद और भी क्या चीज़ें ऐसी हैं जो ठीक हुई हैं। अच्छा, वो जो इलाका आप देख रहे हैं, उस तरफ का जो ग्राउंड आप देख रहे हैं, उधर हेलीपैड की व्यवस्था है और वहाँ पर हेलीकॉप्टर्स जो है लैंड करते हैं सीधा, ताकि कोई भी वीवीआईपी मूवमेंट होता है तो उस तरफ हेलीकॉप्टर्स आते हैं और हेलीकॉप्टर की लैंडिंग होती है ताकि सीधे वहाँ से जो वीवीआईपी गेस्ट हैं वो जाएं और केदारनाथ मंदिर के दर्शन पूजन करें। तो ये पूरा जो केदारनाथ धाम है, केदारनाथ मंदिर है, ये हमने आपको दिखाया कि आखिर यहाँ पर क्या जो खास चीज़ें हैं वो हो रही हैं। और इसके अलावा कंस्ट्रक्शंस के काम लगातार जारी हैं ताकि किसी भी तरह की कोई भी इमरजेंसी हो तो फ़ौरन यहाँ पर इसका भी हल निकाला जाए। चारधाम यात्रा की शुरुआत होते ही श्रद्धालु अपने अपने आने का इंतजाम कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग पैदल ही आना पसंद करते हैं तो कुछ लोग घोड़े से आना पसंद करते हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं ठीक यहाँ पर हेलीपैड है और यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जाने के लिए हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं। गुप्तकाशी, फाटा और सोनप्रयाग ये वो जगह है जहाँ तक ये हेलीकॉप्टर्स जाते हैं और यहीं से आपको हेलीकॉप्टर मिलेंगे। अगर आप केदारनाथ आ रहे हैं और अगर आप चारधाम यात्रा पर हैं तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आप पहले से ही इसकी बुकिंग कर लीजिए। उत्तराखंड टूरिज्म केयर एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर आप बुक कर सकते हैं और यहाँ पर भी ऑफिसेस बने हैं बुकिंग सेंटर के। लेकिन अगर यहाँ पर बुकिंग तभी होगी जब हेलीकॉप्टर्स अवेलेबल होंगे और इतनी यात्रियों को जाने की सुविधा होगी, तभी यहाँ से बुकिंग होगी, वरना तो आपको तो जाना है इस चीज़ के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको पहले से ही आप बुक कर लें। तो ये देखिए हेलीकॉप्टर, और हेलीकॉप्टर यहाँ पर जैसे ही लैंड करती है फ़ौरन यहाँ से एक कुछ संख्या में लोग जाते हैं, बैठते हैं और यहाँ से टेक ऑफ है। इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर भी रखा गया है बगल में ही ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना घटे तो फ़ौरन से एक्शन लिया जा सके। इमरजेंसी में यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर्स भी रखे गए हैं। ज़्यादातर लोगों को वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है, एक सीमा तय कर दी गई है। जितने भी यात्री हैं वो यहीं तक रहेंगे, जब उनकी बारी आएगी तो ही वो जाएंगे। अब आप उस तरफ देखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री जो हैं एक साथ इकट्ठा हुए हैं जिनकी अभी हेलीकॉप्टर आने वाली है। यहाँ पर वो इंतज़ार कर रहे हैं और यहीं से वो जाते हैं। तो ये हेलीकॉप्टर पहले तो यहाँ आती है और उसके बाद सीधे अगर हम देखें तो गुप्तकाशी, फाटा ये वो डेस्टिनेशन है जहाँ तक ये हेलीकॉप्टर्स जाएंगी। तो इस तरीके से जो इंतज़ाम है वो किया गया हेलीकॉप्टर्स का। लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जाननी कि अगर आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं तो इसकी प्री बुकिंग पहले ही आप करवा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा भीड़ होने की वजह से, ज़्यादा श्रद्धालुओं की संख्या के होने की वजह से थोड़ी बुकिंग में प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसलिए उत्तराखंड टूरिज्म केयर वेबसाइट है जो सरकार की तरफ से जारी किया गया है, उसमें आपको सारी बुकिंग्स मिल जाएंगी। चाहे अगर आप घोड़े से आना चाह रहे हैं तो उसकी भी बुकिंग हो जाएगी या चॉपर से भी। लेकिन फिलहाल देखिए इस पूरे हेलीपैड में 2 से 3 हेलीपैड्स बनाए गए हैं इस पूरे एरिया में और यहाँ पर 2 से 3 हेलीकॉप्टर्स लैंड कर रहे हैं। फिलहाल तो 2 हेलीकॉप्टर एक बार में लैंड कर रहे हैं और इतने जो एरिया है इस एरिया में कुछ ही जो संख्या के लोग हैं उन्हें जाने दिया जा रहा है। एक पर्टिकुलर संख्या के जो लोग हैं वो जा रहे हैं और हेलीकॉप्टर में बैठ रहे हैं और यहाँ से सीधा वो अपने डेस्टिनेशन जाते हैं। ये जो ऊपर का एरिया आप देख रहे हैं ये सीधा पहाड़ों से यानी कि केदारनाथ से लोग आते हैं, यहाँ से नीचे उतरते हैं और फिर जाकर वो यहाँ पर हेलीपैड के पास आते हैं ताकि हेलीकॉप्टर से वो जा सकें। तो ये पूरी व्यवस्था हेलीकॉप्टर की यहाँ पर की गई है ताकि किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। इसीलिए बहुत से ऐसे इंफॉर्मेशन डेस्क बनाए गए हैं, अलग अलग हेलीकॉप्टर्स के लिए, अलग अलग एविएशन के लिए अलग अलग डेस्क बनाए गए हैं जिस पर जाकर इन्फॉर्मेशन लिया जा सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना कि अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाह रहे हैं और अगर आप चढ़ाई नहीं चढ़ना चाह रहे हैं तो आप इसकी बुकिंग पहले से ही कर लें। कैमरामैन आकाश के साथ अंशिका पाठक, न्यूज़ इंडिया, केदारनाथ।